नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट रिच एंड मैनेज योर फाइनेंस। पैसा दोस्त लोग आप सब कमाते हैं, लेकिन सही ढंग से पैसा का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप सही ढंग से आपका पैसा का यूटिलाइज कर पाते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ जुड़ी रहिए इस चैनल में, जिसके थ्रू से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर वे में आपका फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस इज ऑल अबाउट मीटिंग पर्सनल फाइनेंशियल गोल। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं, कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त लोग, कमाते हैं तो सब, लेकिन आप कितना बचा पाते हैं वो डिपेंड करता है आपका फ्यूचर सिक्योरिटी के ऊपर। क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? आपका जो स्टाइल ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंस है, क्या इसके हिसाब से आपका फ्यूचर सिक्योर है? तो अगर नहीं है, अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं, स्पेशली द यंग किड्स, स्पेशली द यंग मास, आप लोगों को अभी से प्लान करना ज़रूरी है। अभी से आप लोगों को उसी लाइन में सोचना ज़रूरी है, उसी डायरेक्शन में सोचना ज़रूरी है। एक विज़न है, फाइनेंस मैनेज करना एक विज़न है, और फ्यूचर में आप कौन सा जगह में पहुंचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको आज से ही करना पड़ता है। आप अगर छोड़ रहे हैं आपका फ्यूचर को कि ठीक है कल क्या होगा देखा जाएगा, कल हम कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, कल मेरा सैलरी इतना बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर में मेरा इतना बढ़ेगा, दैट इज़ फाइन, वो सब तो ठीक है। लेकिन आप अगर अभी से आपका फाइनेंस को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। एंड आपको इसी मिस्टेक को दोहराना नहीं है, आपको अभी से, आज से आपका पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस इन फ्यूचर, क्योंकि एक एक दिन, एक एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचेंगे ठीक है ए साल मैं मैनेज कर लूँगा, ए साल मैं खर्चा करूँगा, नेक्स्ट ईयर से मैनेज करूँगा। खर्चा ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खर्चा मत कीजिए। लोग पैसा कमाते हैं खर्चा करने के लिए, लेकिन जो सेविंग्स है, आपका जो सरप्लस है, उसको कैसे मैनेज करना है सही ढंग से, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल में, मैं आपको लेके जाऊँगा कि कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, हाउ टू हैंडल ऑल दी सिचुएशंस, राइट। तो आपको करना क्या है, पहला यही है। सब कोई सोचते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करना क्या है, मैं तो किया हूँ, एफडी में रखा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, LIC किया हूँ, तो फिर और एक्स्ट्रा क्या करना है, राइट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि LIC कर देना, म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत डाल देना, FDs रख लेना, ये सब हो गया फाइनेंस को मैनेज करने का तरीका। लेकिन आई थिंक ये बहुत ट्रेडिशनल है एंड आई डोंट नो, इससे तो मेरा नहीं हुआ है, इसी तरीके से तो मेरा फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं किया, राइट। तो इसको करना क्या है एक्चुअली, ये है क्या? तो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये प्रोसेस है। हर चीज़ का ना एक विज़न होता है, वो विज़न को अचीव करने के लिए एक मिशन बनाना पड़ता है, देन यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, जो कि है टू बी रिच एंड टू गेट द फाइनेंशियल बेनिफिट इन फ्यूचर, राइट। तो इसको कैसे करना है? तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके दिमाग में आएगा कि इसको करना क्या है, इसको कैसे करना है, तो आपका क्वेश्चन जो है ना, उसके पीछे आंसर भी छुपा हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ, सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, सबको पता है। बस मैं इसका एक समरी बनाऊँगा, मैं इसको समराइज करूँगा, इसको करना क्या है, कैसे करना है, आपको कौन सा तरीके से करना है, सो दैट आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाना और उसको अचीव करना दो डिफरेंट थिंग है। लोग तो रोज बोलते हैं कि हम लोगों को सिक्स पैक बनाना है, लेकिन बना नहीं पाते हैं। क्यों? उनका इंटेंशन इज गुड, लेकिन वो इंटेंशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज लैक इन द प्रोसेस। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस को लैक नहीं करना है, वो प्रोसेस को आपको बस दिमाग में रखना है। जब भी आपका दिमाग में आए कि मुझे सेविंग्स करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो प्रोसेस आपका दिमाग में रहना चाहिए। सो यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस, नथिंग एल्स।
तो मैं आपको आज 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिसके थ्रू से आप आपका फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। एंड मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यू विल बी द रिचेस्ट पर्सन, राइट। सो वो स्टेप्स क्या है? सो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो वो स्टेप्स क्या है? सो पहला है इनफ्लो एंड आउटफ्लो एनालिसिस। सेकेंड है कि ट्रैक योर स्पेंडिंग टू इम्प्रूव योर फिनेंस। थर्ड है सेविंग्स इन बैंक अकाउंट। फोर्थ है फिक्स्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, राइट। तो ये जो 5 चीजें हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन करेंगे एंड इसके थ्रू से मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि यू विल गेट योर गोल। सो व्हाट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो एनालिसिस? तो इस है क्या एंड इसको अचीव क्या करना है? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा और जिन लोगों को पता नहीं है मैं बस एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। इनफ्लो मतलब जो भी पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जो भी पैसा आपके अकाउंट में घुस रहा है उसको बोलते हैं इनफ्लो। एंड जो पैसा आपका अकाउंट से बाहर जा रहा है वो हो गया आउटफ्लो, राइट। सिंपल, नथिंग एल्स। सो इनफ्लो क्या होता है? आप देख सकते हैं हर महीना आपका सैलरी आता है वो आपका इनफ्लो हो गया, बिजनेस से रेवेन्यू आता है वो आपका इनफ्लो हो गया। और आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो हो गया कि आपका जो भी एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो हो गया आउटफ्लो। घर का रेंट देना है, आउटफ्लो हो गया। बिजनेस का रेंट देना है वो आउटफ्लो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आउटफ्लो हो गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है वो आउटफ्लो हो गया। जो भी आपका अकाउंट से बाहर जा रहा है, जो खर्चा आप कुछ खा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, पहन रहे हैं, उसके लिए जो जो खर्चा होता है दैट इज योर आउटफ्लो, ठीक है। तो इसको एनालिसिस बहुत जरूरी है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जब मंथ स्टार्ट होता है तो आप देखिए कि आपका प्रपोज्ड इनकम क्या है एंड प्रपोज्ड एक्सपेंस क्या है। प्रपोज्ड का मतलब एस्टिमेट, राइट। तो आपका एस्टिमेटेड इनकम क्या है? तो आपका, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका इनकम इज फिक्स, सैलरी जितना आ रहा है वो आपका हो गया इनकम। एंड अगर बिजनेस है तो उसका वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, तो बहुत सारे चीज़ है, राइट। तो आपको देखना है कि आपका इनफ्लोस क्या है, राइट। तो उसका आप बना लिया इनफ्लोस। देन आउटफ्लोस, आपका आउटफ्लोस क्या है, आपका खर्चा क्या है। मेन जो बड़ा बड़ा खर्चा है लाइक रेंट देना, वो सबसे बड़ा खर्चा है। सेकेंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है आपका बैंक का लोन का इंटरेस्ट पे करना, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, ओके। वो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट होता है। जैसे कि आप आज इन इंडिविजुअल लेवल आप कुछ पर्सनल लोन किए हैं, हाउसिंग लोन किए हैं, उसका भी इंटरेस्ट आपको देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको पहला प्रायोरिटी में रखिए, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और वो बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है। आपका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप इसको देंगे तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपका सिविल स्कोर में, आपका क्रेडिबिलिटी के ऊपर में, आपका क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। इसको पहला प्रायोरिटी में डाल के इसको रखिए। देन रेंट, आपको रहना जरूरी है, तो रेंट के लिए जो खर्चा है उसको डालिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, वो सबको पता है कि उसका एक्सपेंसेस क्या है। अगर पता नहीं है तो लिस्ट डाउन कीजिए क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है आपका। व्हाट आर योर एक्सपेंसेस, आप क्या खर्चा कर रहे हैं, वो सबका लिस्ट कीजिए, उसको प्रायोरिटी बेसिस में सेट कीजिए। देन आप इसका एनालिसिस बनाइए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट, जो है ट्रैक योर स्पेंडिंग टू इम्प्रूव योर फाइनेंस। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी खर्चा है, जो भी पर मंथ का जो भी खर्चा हो रहा है, उसका ट्रैकिंग आप कैसे कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैकिंग करना, आपका जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है इसको ट्रैकिंग करना, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से हो सकता है एवरी मंथ एवरी साल आपका जो खर्चा है ना वो बढ़ते जा रहा है। आपको पता है कि रेंट आपको हर साल बढ़ेगा, हर 1-2 साल में वो रेंट बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से आपका जो एक्सपेंसेस का जो ट्रैकिंग है, जो स्पेंडिंग का जो ट्रैकिंग है, वो ट्रैकिंग रखना बहुत ज़रूरी है टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजंस। जो भी स्पेंडिंग का जब ट्रैकिंग करोगे तो आपका बैक ऑफ द माइंड में वो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको आपका खर्चा को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जो भी इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, तो आपको आइडियाज़ आ जाएगा, सो दैट आप उसी हिसाब से जो भी सरप्लस अमाउंट आ रहा है आप जान पाएंगे
अदरवाइज देर इज़ नो मीनिंग आपका सरप्लस से, क्योंकि यहाँ से मतलब आपका जो स्पेंडिंग जो होता है, जो खर्चा होता है, वो जितना बढ़ेगा आपका जो बॉटम लाइन वो घटते जाएगा, मतलब आपका जो सरप्लस है वो घटते जाएगा। तो अगर सरप्लस अगर घट रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना। आप कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे डिसीजन बनाओगे कि मुझे कितना, मेरा ये सरप्लस को मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। तो वो डिसीजन आप तब ले पाओगे जब आप एक अप्रोप्रिएट एनालिसिस करोगे आपका स्पेंडिंग का। जो खर्चा का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। आप उसका एक ट्रैकिंग बनाए, अगर नहीं बनाए तो अभी बनाइए उसका ट्रैकिंग, बहुत ज़रूरी है। उसका आप एक्सेल शीट में उसका ट्रैकिंग कीजिए और आप उसका खर्चा का लिस्ट आउट कीजिए। बड़ा खर्चा को दूसरा एक जगह में रखिए, स्मॉल खर्चा को एक जगह में रखिए, सबका कैटेगरी बनाइए और उसको अच्छे से ट्रैक कीजिए। एंड इसमें आपका क्या है ना कि अच्छा सा लर्निंग्स होगा, मार्केट लर्निंग्स जो है ना वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों रेट बढ़ रहा है, क्यों रेट घट रहा है, वो रेट घटने से कहाँ पे आपका इम्पैक्ट आ रहा है, आपका इनकम का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपका सरप्लस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपका फाइनेंस प्लानिंग में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एक आइडिया बन जाएगा, एक होल आइडिया के साथ आप आओगे एंड उसमें आपको बहुत सोल्यूशन मिलेगा। एंड थर्ड वन इज सेविंग इन बैंक अकाउंट। सेविंग इन बैंक अकाउंट क्या है कि आप जो भी आपका खर्चा है, मान लीजिए पर मंथ आपका 30,000 का खर्चा है, तो एटलीस्ट 6 मंथ का आपका जो खर्चा का अमाउंट है ना वो आपका बैंक का सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। जो एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं बात किया था कि वेल्दी बनना, ठीक है, हेल्दी बनना और फाइनेंशियली रिच बनना ना, ये सब एक विज़न है। तो ये विज़न को अचीव करने के लिए ना आपको जो स्टेप दे के जा रहे हैं, ये मतलब ओवरनाइट जर्नी नहीं है, ओके। ये एक सर्टन पीरियड का जर्नी है, 5 साल 10 साल का जर्नी है। अब आज से प्लान करोगे तो वो जर्नी को अचीव करने के लिए आपको जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है ना, उसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब में हैं एंड आपका जॉब चला गया, तो जॉब ढूंढने के लिए 2 महीना 4 महीना 6 महीना भी लग सकता है। तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप स्ट्रगल नहीं करना चाहिए उस पीरियड में आपका खर्चा को मैनेज करने के, राइट। वो इम्पोर्टेंट है कि आपका बैंक का सेविंग अकाउंट में एटलीस्ट 6 मंथ का आपका खर्चा का अमाउंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या चीज़ की ये हमेशा याद है, पैसा होता है ना जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आप में, तो वो आपको ना एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप उसी हिसाब से आपको मिलेगा, कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आपका जॉब में, आपका जो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है आप वहाँ फंस जाओगे, तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका विजन से दूर चले जाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे ढंग से, जो भी डिसीजन लोगे वो रॉन्ग जाएगा एंड आपका विजन अचीव नहीं हो पाएगा। एंड ये है रियलिटी, लोग क्यों अचीव नहीं कर पाते, इसलिए इससे छोटा छोटा स्टेप से आप इसको फॉलो कीजिए, इसको ध्यान में रखिए, तो चीज़ अच्छे से होते जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आएंगे फोर्थ वन, फिक्स्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फिक्स्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है क्या, जो प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है हम लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में स्पेशली इतना सारा ऑप्शन है हम लोगों के पास, जिसके थ्रू से हम लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, लाइक एफिलिएटिव मार्केटिंग है, ठीक है, अमेजन के साथ है, बहुत सारे कंपनीज के साथ है, लाइक फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। आप पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल को ढूंढना पड़ेगा, आपको अपस्किल होना पड़ेगा। जो भी आपका स्किल है, आपको कोई ना कोई सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ में आप काम कर रहे हैं, तो आपका स्किल तो है, लेकिन आपका स्किल क्या उतना काफ़ी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से आप अचीव कर सकते हैं, किसी को आप सर्विस दे सकते हो। क्योंकि आप पैसा कैसे कमाओगे, आप किसी को सर्विस दोगे एंड उसके बेसिस में वो आपको पैसा देगा, राइट। तो क्या आप आपका स्किल को उतना डेवलप किए हैं, तो अगर नहीं किए हैं ना, अभी से स्टार्ट कीजिए। स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए, खुद ब्रशअप कीजिए अपना स्किल को। छोटा छोटा कोर्स आ रहा है उसको कीजिए, ठीक है। स्किल को ब्रशअप करके आप
ढूंढिए, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर तो उसका सोल्यूशन मिलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब सोल्यूशन आपको खुद आ जाएगा। एक तो अपस्किल हुई है, ठीक है, अपस्किल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका अपस्किल होने के लिए आपको मेहनत, क्योंकि बैठ के ना पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। आप सोच रहे हैं ना कि आप घर में बैठोगे पैसा आ जाएगा, कि आपका सैलरी बढ़ जाएगा, 5 साल के बाद आप एक पोजीशन में पहुंच जाओगे तो आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा, तो आपको अचीव हो जाएगा। वो सब नहीं होने वाला है, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम का एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया होगा, उस टाइम के इन्फ्लेशन के हिसाब से आप आज जो पोजीशन में है वही पोजीशन में हो। तो आपको करना क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि सेकेंड इनकम सोर्स हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग तो जॉब में फंसे रहते हैं, टाइम नहीं होता है। भाई जो ये सब चीज़ में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टेक के दुनिया में आपको कोई भी चीज़ में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको स्किल्ड बनना है, स्किल्ड, राइट। तो स्किल्ड बनिए। आपका जो सेकेंड लाइन ऑफ सोर्सेस है, सेकेंड लाइन ऑफ इनकम का जो सोर्स है वो आप ही आ पाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आप ही आ पाएगा। आप स्किल्ड बनिए। तो स्किल्ड बनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप डिजिटल मार्केट की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसके थ्रू से आपको अर्निंग्स आएगा और अच्छा खासा आता है अर्निंग्स उसमें, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसके ऊपर ध्यान रखिए, उसमें फोकस कीजिए, वो चीज़ होगा। क्योंकि आप फ्री में बैठ के, घर में बैठ के आप अगर डिसाइड करोगे कि मेरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अभी जाइए, अभी फोकस कीजिए, अभी देखिए कि आपका क्या स्किल है, क्योंकि आपका स्किल आपको पता है, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। एक दो अच्छा स्किल, लोग ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं बेच के, ठीक है। तो आज के ज़माने में लोग ऑनलाइन पेंटिंग सिखा के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब लोग ऑनलाइन एडिटिंग सिखा के पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारे स्किल है, आप 1 घंटा दीजिए और टेक के प्लेटफॉर्म में आप 1 घंटे में आप दुनिया का हर कोने में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो उसमें फोकस कीजिए। एंड जो लास्ट स्टेज है वो है स्टार्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी को हायर नहीं करना पड़ेगा, कि कोई बड़ा आदमी को हायर नहीं करना पड़ेगा जो आपको सिखाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको स्टेप बताया, स्टेप 1 से स्टेप 4, तो हर चीज़ में अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भी स्टेप है आप उसको अगर सही ढंग से आप उसको कर रहे हैं, तो आप खुद कहाँ पे इश्यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो इश्यूज, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ऊपर का जो 4 पॉइंट्स है उसके थ्रू से आप इजीली एनालाइज कर पाओगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या इश्यूज है, इसको करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप जब ये सब चीज़ आपके पास गैदर हो जाएगा, तो आप इजीली एक डिसीजन ले पाओगे, आप खुद जान पाओगे कि उसके लिए आपको करना क्या है। अगर नहीं भी जान पाओगे ना, तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिए, तो हर प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई जो किए हो, जो प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब गुरुज हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज हैं, जिनके थ्रू से आप ये सब चीज़ सीख सकते हैं। उसके ऊपर आप स्पेसिफिक चीज़ देख सकते हैं, आपको कैसे में इन्वेस्ट करना है, आप देख सकते हो। 4-5 वीडियोस देखिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप रिलेट कर पाओगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना, जब आप खुद एनालिसिस किए होंगे, तो आप रिलेट कर पाओगे। आपको किसी फंड मैनेजर का ज़रूरत नहीं है, सो यू आर द प्योर फंड मैनेजर, तो आपको किसी का ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन इजीली डू दैट, ओके। तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो वो जो स्ट्रैटेजी है ना, वो स्ट्रैटेजी तभी आप ला पाओगे जब आप ऊपर का जो 4 स्टेप्स है ना, उसको सही ढंग से आप अचीव कर रहे हैं। आप एक प्लान बनाइए, स्टार्ट कीजिए। हर चीज़ का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप स्टार्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम्स को देखिए, समझिए, उसका ट्रैक बनाइए, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखिए, आप एनालाइज कीजिए कैसे ग्रो करना है, उसके बारे में सोचिए। बैक ऑफ द माइंड में सोचिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आज के दुनिया में क्या होता है ना, लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि उनके लिए कोई करेगा, कोई नहीं आके आपके लिए करेगा। खुद को करना है, डिसीजन खुद को लेना है, प्लानिंग खुद को करना है, एफर्ट्स खुद को देना है। तो आप एफर्ट्स दीजिए, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ ना आएगा। बहुत सारे अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, जब ये प्रोसेस में आप जाएंगे ना, बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारा अच्छा चीज़ आपसे जुड़ते जाएगा। बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस। ये प्रोसेस को अचीव
कर सकते हैं आप इजीली, क्योंकि लोग इसीलिए नहीं कर पाते हैं, लोग इसीलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए ना जो स्टेप्स होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। फाइनेंस में डिसिप्लिन का मतलब यही है कि जो विज़न आप सेट किए हो, जो विज़न आपका है, वो विज़न को अचीव करने के लिए जो जो स्टेप्स आप कर रहे हैं ना, उसमें डिसिप्लिन रहना है। फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंस का ट्रैकिंग करना है, इसको आपको रेगुलर बेसिस में करना है, करते जाना है। आप इसको आदत में डाल दीजिए, प्रोसेस बना दीजिए कि आपका रेगुलर, जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं खुद के लिए, तो इसको एक प्रोसेस में डाल दीजिए कि ये प्रोसेस करना ही है। आप तो कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, दूसरे के लिए प्रोसेस बना रहे हैं, तो खुद के लिए प्रोसेस बनाएंगे कि मुझे ए प्रोसेस में जाना है, ए प्रोसेस को करना ही है, तो इसको इनबिल्ट कर दीजिए। सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट। तो प्रोसेस को अचीव करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए आप खुद सीख सकते हो, खुद कर सकते हो, राइट। तो आप जब आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, आपको एक आइडिया भी आ जाएगा एंड आपको इतना मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, खुद का बारे में आपको इतना चीज़ पता चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आप धीरे धीरे कितना सारा चीज़ गैदर कर लिए, कितना सारा इन्फॉर्मेशन खुद के लिए गैदर कर लिए। आप कोई भी डिसीजन लोगे वो सही होगा और आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं होता है ना लोगों को करना क्या है। मेरे पास 100 करोड़ है, उसको करना क्या है पता नहीं होता है। वही लोग होते हैं 100 करोड़ को इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं 100 करोड़ को इन्वेस्ट करके लॉस भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। तो उन लोगों को पता है करना क्या है ना, जो खुद को जाने हैं, खुद का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए हैं। तो आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है ना, पैसा को बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना बचा रहे हैं, जितना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं ना, वो है आपका स्ट्रेंथ। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। वो रीज़न भी कि हम लोग जो इंटेंशनल लिविंग है ना, वो नहीं जीते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब आज है, कल क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ेगा तो मैं प्लान करूँगा, वो नहीं है। इंटेंशनल लिविंग होना चाहिए। सो मैं इंटेंशनल लिविंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डालूँगा। तो उसमें मैं ये चीज़ बताऊँगा कि इंटेंशनल लिविंग क्या होता है और उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है। हमारा लाइफ में इंटेंशनल लिविंग का इम्पैक्ट कितना ज़रूरी है। हम लोग जो लाइफ जीते हैं, क्या वो इंटेंशनल लिविंग है, नहीं है, ठीक है। तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आज के लिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें मैं क्या और वैल्यू ऐड करूँगा, इसमें और मैं क्या डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। तो आपका कमेंट का मैं वेट करूँगा एंड देखूँगा कि जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा और डिटेल एनालिसिस करूँगा चीज़ को। और क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि आप कैसे करेंगे, कैसे अचीव करेंगे आपका फाइनेंशियल गोल, आप कैसे वेल्दी बनेंगे, कैसे रिच बनेंगे। क्योंकि ना ये सब एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप यहाँ डाल दीजिए आपको इतना रिटर्न आ जाएगा, वहाँ डाल दीजिए इतना रिटर्न जाएगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप कभी नहीं बना सकते। आपके लिए कोई पैसा बना के नहीं दे सकता है, ये मैं तो गारंटी में बोल सकता हूँ, ठीक है। जो फंड मैनेजर है वो भी लॉस कर, आप देखिए अभी एक्सिस बैंक का आया है, कितना सारा फ्रॉड हुआ है, 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सो ये सब चीज़ में मैं बोलने वाला नहीं हूँ कि आप यहाँ डालिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो वो सब नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको करना क्या है, आप कैसे प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या एक्चुअल स्टेप्स होता है, क्यों नहीं कर पाते हैं, आप पहले वो जानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर जाके आप अचीव कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ।